अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल आप लोग सुन रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केसेस नीचे जा रहे हैं और जो डेंगू के केसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। और इसी तरह से जो मेरे भी पेशेंट हैं, जो अक्सर मेरे पेशेंट्स हैं, उनकी मोस्टली कंप्लेंट्स यही हैं कि उनको बुखार होता है और जिस्म में दर्द होता है और आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं अपनी पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि डेंगू को दूसरे लफ्ज़ों में हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि चाहे वो डेंगू हो या चाहे वो कोरोना वायरस हो, ये हैं तो वायरसेस ही। कोरोना वायरस इंसान को फैलाता है छींकने से, बातें करने से, खांसी करने से। और जो डेंगू वायरस है वो मच्छर काटता है इंसान को और वायरस हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है। अब ये जो वायरसेस होते हैं ये प्रोटीन्स होती हैं और उसके बाद इनका अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जैसे ही ये अंदर जाके टूट फूट का शिकार होते हैं तो उसके बाद हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इनके ख़िलाफ़ रिएक्शन देता है। वो इनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसे काम करता है जिससे या तो आप बेहतरी की तरफ चले जाते हैं या फिर आपके अंदर हो जाती है ख़राबी। हमारा जो इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम है, एक होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है और एक होता है हमारा इम्यून सिस्टम जिसको हम फिजिकल डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी गली से गुजर रहे हैं, किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आपके ऊपर अगर कोई दुश्मन हमला आवर हो जाए, वो दुश्मन चाहे आपका कोई इंसानी दुश्मन हो या कोई जानवर की शक्ल में आपके ऊपर कोई चीज़ हमला आवर होती है, तो उसके बाद आपके दिमाग को रिस्पॉन्स देता है आपका पूरा जिस्म। फ़र्ज़ करें कि अगर आप उस चीज़ को देख के आपके दिमाग में ये बात आती है कि ये आपका कोई दोस्त ही है जो मजाक में हो सकता है कि आपके ऊपर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, तो आपका जो जिस्म होता है वो ऐसे रिएक्शन नहीं देता कि जिसमें दुश्मन के खिलाफ जो रिएक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर आपका दिमाग इस चीज़ को समझे कि ये जो चीज़ आप पे हमलावर हुई है ये आपकी फ्रेंडली नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, ये या तो आपका कोई दुश्मन है या फिर दुश्मन नुमा कोई इंसान है या कोई जानवर ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, तो जैसे ही आपका दिमाग इस चीज़ को इस तरह समझेगा तो आपका जिस्म दो तरीके से रिएक्ट करेगा उस दिमाग के समझने के नतीजे में। वो रिएक्शन क्या होगा, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फाइट और फ्लाइट। कि आपके दिमाग के ज़ेरे तहत आपके जिस्म के अंदर मौजूद एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। वो एक्शन में आ जाएगा, वो जो है उसको ऑन कर देगा आपका ब्रेन। उसके बाद या आपका जिस्म फाइट करेगा, यानी उस दुश्मन से, उस हमलावर से या जो भी चीज़ आप पे हमलावर हुई है, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, या फिर वो फ्लाइट करेगा। यानी ये फ्लाइट का मतलब है कि वहाँ से वो फरार हो जाएगा, वहाँ से वो दौड़ जाएगा, उस जगह से दूर चला जाएगा। यानी ये हमारा फिजिकल डिफेंस सिस्टम है। और इसी तरह से ये जो वायरसेस जब हमारे जिस्म में जाते हैं तो फिर हमारा एक होता है जो इम्यून सिस्टम होता है इन वायरसेस, इन बैक्टीरिया, इन जरासीम के खिलाफ जो काम करता है। आज से 200 साल से ज़ायद हो चुके हैं। तो असदुल्लाह गालिब जो कि एक बहुत बड़े उर्दू के शायर हैं, उनका एक शेर है कि मुज़महिल हो गए कुआए गालिब, अब अनासिर में एतदाल कहाँ। गालिब जो है वो असदुल्लाह खान जो है, उनका पूरा नाम असदुल्लाह खान बेग था, तो उनका तखल्लुस भी था, लेकिन गालिब का मतलब होता है कि वाइटल, या वो चीज़ जो गलबा पा जाए, जो चीज़ बहुत नुमाया चीज़ हो। तो इस शेर में गालिब जो है उन्होंने कहा था कि जो वाइटल यानी चीज़ें हैं वो जब कमज़ोर हो जाएं तो अनासर में इतदाल कहाँ, तो उस वक्त जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनका आपस में रिलेशन ख़त्म हो जाता है। हमारे जिस्म में 5 वाइटल आर्गन्स होते हैं, 5 गालिब आर्गन्स होते हैं या औज़ा होते हैं। वो क्या हैं? वो है आपके गुर्दे, वो है आपका जिगर, वो है आपके फेफड़े, वो है आपका दिल और वो है आपका दिमाग। तो अगर आपके वाइटल आर्गन्स जब उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका फिजिकल और आपका जो दूसरा इम्यून सिस्टम होता है जो वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और यही हमने देखा है कोरोना से। हमने क्या सीखा है? हमने यही सीखा है कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए या आपकी उम्र 1 साल से कम हो तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो नहीं प्रॉपर बना होता या कमज़ोर हो चुका होता है, जिसके नतीजे में फिर जिस्म को होता है नुकसान। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि वो क्या काम है वो अपनी ज़िंदगी में हम कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत हो जाए। जब वो मजबूत हो जाएगा तो फिर चाहे वो फिज़िकल कोई हमला हो या किसी वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो तो उनके ख़िलाफ़ हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो बहुत अच्छा
अमल करेगा, परफॉर्म करेगा। सबसे पहले तो ज़हन में रखें कि आप लोगों को एक्सरसाइज की अहमियत को समझना है, क्योंकि जब लोग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनके जिस्म में जो एक फील गुड हार्मोन्स, उनको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, वो रिलीज होते हैं। और जब वो रिलीज होते हैं तो वो आपके दिमाग के ऊपर असर करते हैं। जब आपके दिमाग के ऊपर असर उनका होता है तो आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका तन्हापन और आप जो छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही स्ट्रेस का लेवल कम होता है एक्सरसाइज के नतीजे में, तो साथ ही आपका जो ब्रेन से आने वाला जो आपका इम्यून सिस्टम की पूरी कुव्वत है, क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ कंट्रोल कर रही है आपके इम्यून सिस्टम को, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरे नंबर पे आती है एक बहुत अच्छी नींद। एक अच्छी नींद क्या करती है कि नींद के दौरान एक हर 90 मिनट के लिए एक नींद होती है जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, REM, रैपिड आई मूवमेंट। यानी ये सबसे डीप स्लीप है, सबसे गहरी नींद है, जिसके दौरान आपका जो दिमाग होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है, वो आपके इम्यून सिस्टम की रिपेयर करता है, वो आपके इम्यून सिस्टम के जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनको भी बढ़ावा देता है। और इसके अलावा भी अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि एक अच्छी नींद आपकी मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है और डिफेंस सिस्टम है उस पर किस हद तक काम करती है, तो आप देखें कि किसी रात अगर आपको प्रॉपर नींद ना आए तो सुबह उठ के आप बेचैन भी होते हैं, आपका मूड भी खराब होता है, आपके जिस्म में दर्द भी होता है। लेकिन अगर एक अच्छी नींद आपको आ जाए तो आपका जिस्म भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है, और इसी तरह से जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती वो आपका इम्यून सिस्टम है, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर हुआ होता है। यानी रात को जब आप सोएंगे तो एक अच्छी नींद आपके लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को समझना है। तो कोशिश करें रात को सोने से कम से कम 3 घंटे पहले कोई चाय टाइप की चीज़, कोई कॉफ़ी जो चीज़ होती है वो मत लें। क्यों ना लें? क्योंकि चाय में होती है थियोफाइलिन, टी के अंदर थियोफाइलिन होती है जी, ये आपके ब्रेन को उठाने वाली चीज़ है, यानी CNS स्टिमुलेंट है। नींद में आपके दिमाग ने सोना है, इस तरह की चीज़ आपके दिमाग को उठाएगी, तो सारी रात अगर आप सोते भी हैं तो वो कशमकश की नींद होगी, जो वो नींद नहीं होगी जो आपके जिस्म को, आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। दूसरा, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें भी कैफीन है। जो कैफीन होती है वो भी आपकी CNS स्टिमुलेंट है, आपके दिमाग को उठाने वाली चीज़ है। जब नींद के दौरान आपके जिस्म में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपके ब्रेन को एक्टिव रखना चाहती है, जबकि आपके जिस्म को ज़रूरत है कि वो REM स्लीप में जाए, वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जाए, जिसके अंदर होती हैं डेल्टा वेव। जो डेल्टा वेव आपके जिस्म को सारे को रिपेयर करते हैं और इम्यून सिस्टम को रिपेयर करती हैं। इसीलिए 3 घंटे पहले कोशिश करें कि कॉफ़ी और चाय मत पिएं। रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले कोई बड़ा खाना मत खाएं, क्योंकि उसमें अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपकी जो गट होती है, आपकी जो आंतें हैं, वो इतनी बिजी रहेंगी कि आपकी जो नींद के लिए सुकून चाहिए होता है वो आपको नहीं मिलेगा। कोशिश करें कि सोने से 1.5 घंटा पहले कोई पानी पीने के बाद फिर मज़ीद पानी मत पिएं, क्योंकि हो सकता है कि जब आपको जो ही आप सोएं और आपको REM स्लीप यानी गहरी नींद का जैसे ही फेज शुरू हो, अगर आपने पानी पिया हो तो जाहिर है कि आपके किडनीज उसको फिल्टर करेंगे, और जैसे ही ब्लडर आपका भरेगा तो आपको उठना पड़ेगा, तो आपकी REM स्लीप डिस्टर्ब होगी और हो सकता है बार बार डिस्टर्ब हो। तो कोशिश करें ये 2 काम कर लें। उसके अलावा जब भी आपने सोना है, आपकी सोने की और आपके उठने की रूटीन एक हो। कोशिश करें कि अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो डेली आप रात को 10 बजे सोएं। अगर आप रात को 2 बजे सोते हैं तो डेली आप रात को 2 बजे सोएं। अगर सुबह आप जिस भी टाइम पे उठते हैं आप कोशिश करें उसी ही वक्त पे उठें। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा एक रिदम होता है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। हमारा ब्रेन उसको सेट करता है आपके सोने और उठने के लिहाज से। और जब आपने जिस टाइम पे सोना होता है उससे आधा घंटा पहले अपने कमरे की लाइट्स जो हैं वो डिम कर दें। कोशिश करें कोई स्ट्रॉन्ग लाइट ना हो। कोशिश करें आधा घंटा पहले टीवी बंद हो जाए। कोशिश करें आधा घंटा पहले आपका मोबाइल जो है, सबसे अच्छी आदत तो ये है कि वो आपके कमरे से बाहर कहीं पे रख दिया जाए। लेकिन अगर आप बाहर भी नहीं रखते तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया, पूरा जो आपके मोबाइल का सिस्टम है या जो जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, तो आपकी ब्राउजिंग एंड हो जाए सोने से आधा घंटा पहले। क्योंकि जब आप एक माहौल क्रिएट कर देते हैं सोने के लिए तो फिर आपका जिस्म और आपका दिमाग सोने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आपकी एक अच्छी जो नींद है आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करेगी, और मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके इम्यून सिस्टम की बेहतरी से और आपके फिजिकल डिफेंस सिस्टम की बेहतरी से। तीसरे नंबर पे आती है
कि आपने वो खाने खाने हैं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, दिमागी सेहत के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी दिमागी सेहत ठीक है तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो आपकी नींद ठीक आएगी, अगर आपकी नींद ठीक आएगी तो फिर आपका इम्यून सिस्टम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल जो सिस्टम होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो वो कौन सी खुराकें हैं जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी हैं? कोशिश करें कि फल खाएं, सब्जियां खाएं, जिसको हम होल ग्रेन्स कहते हैं, उनकी खुराकें खाएं। और कोशिश करें वो फैट्स लें जो अच्छे वाले फैट्स, जिनको हम कहते हैं बुरे वाले फैट्स या वो फैट्स जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, वो कम से कम लें। तो ये जो खुराकें होती हैं ये आपके जिस्म और आपके ख़ास तौर पे दिमाग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि कुछ फूड सप्लीमेंट्स लें, कुछ ऐसे मल्टी विटामिन लें जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, आपके दिमाग के लिए ज़रूरी हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मल्टी विटामिन मिल जाते हैं जो आपकी दिमागी सेहत को क़ुव्वत देते हैं। और उसके अलावा साथ कोशिश करें कि विटामिन सी लें, विटामिन डी लें और कभी कभी जिंक भी लें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे दिमागी लिहाज से। और सबसे आखिर में आप इस रिलेशन को मत भूलें कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके इम्यून सिस्टम को, और जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो आपकी नींद को डायरेक्टली उस पर असरअंदाज होती है। इस बात को समझने के लिए अगर कभी आपको टेंशन हो जाए, कभी आपको स्ट्रेस आ जाए, तो वो रात आप करवटें बदल के गुजारते हैं, करवटें ले लेके गुजारते हैं क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही होती। तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है उस पर तवज्जो दें, और अगर वो बेहतर होगी तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी तो आपकी नींद बेहतर होगी, और जब आपकी नींद बेहतर होगी तो आपका फिजिकल डिफेंस सिस्टम बेहतर होगा, आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। तो एक अच्छी नींद की जो अहमियत है उसको ज़रूर समझें दोस्तों, क्योंकि अगर आज कल कोरोना था, आज डेंगू है, कल कोई और बीमारी हो सकती है, लेकिन इन तमाम बीमारियों के खिलाफ आपका जो फिजिकल और आपका जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है यही लड़ते हैं। और ये जब लड़ते हुए पीछे हटते हैं तो जिस दीवार के साथ इनको सहारा मिलता है वो आपका इम्यून सिस्टम है। और आपका इम्यून सिस्टम असरअंदाज होता है आपकी सोने की आदतों से, आपका इम्यून सिस्टम असरअंदाज होता है आपकी खाने की आदतों से, आपका इम्यून सिस्टम असरअंदाज होता है कि आपने कितनी एक्सरसाइजेस की हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।